हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आज अपन देखेंगे कि शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन इसको समझते हैं। नंबर वन, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, तो एक कंपनी का वो कैपिटल जो कि मैक्सिमम कैपिटल होता है, और कंपनी क्या करती है, लाइफ टाइम फंड रेज करने के लिए जो पैसा लगाती है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा जाता है, उसे रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। दिस इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि आप कितना कैपिटल लगाओगे, कितने पार्टनर्स के साथ काम करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होती हैं। समझ में आया? सिंपल सी चीज़, मैक्सिमम कैपिटल से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहा गया है? ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मैं मेरा कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अपनी कोई एक कंपनी है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो एबीसी मार्कर लिमिटेड नाम से मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ। अब इस एबीसी मार्कर लिमिटेड को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज़ की नीड पड़ेगी? कैपिटल की। किस चीज़ की पड़ेगी? कैपिटल की। अभी तक अपन लोगों ने जो कैपिटल का जो वर्ड सुना, नाम कहाँ सुना? सिर्फ 11th में सुना था, और 11th में सिर्फ एक कैपिटल वर्ड सुना था अपन लोगों ने। लेकिन जब से अपन लोग 12th में आए हैं, और 12th में आने के बाद अपन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? कंपनी अकाउंट्स जब से स्टार्ट किया, तो कैपिटल 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 बार बार आ रहा है। तो मीन्स क्या है कि जिस मैक्सिमम कैपिटल से, मतलब मैंने एबीसी मार्केट लिमिटेड मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने 10 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे। मेरे पास 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, इससे ज़्यादा मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 लाख रुपीज़ से मेरा कैपिटल लगाया और 10 लाख से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये वाली जो कैपिटल हुई 10 लाख रुपीज़ की, ये वाली जो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाएगी? ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। और इस कैपिटल को हमें किसके अंदर नॉमिनेट करना होता है, किसके अंदर मेंशन करना होता है? कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक को इशू कर दिया जाता है, यानी कि पब्लिक को दिया जाता है, वो क्या होता है? इशूड कैपिटल। दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगाया, उस 10 लाख रुपीज़ के कैपिटल के अंदर से हुआ क्या? इशू कर दिया मैंने पब्लिक के लिए 8 लाख रुपीज़ का अमाउंट। अब वो 8 लाख रुपीज़ की जो कैपिटल होगी, वो कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी मेरे लिए? इशूड कैपिटल होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सा हुआ? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक। सुनते हैं, देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल? जो मैक्सिमम कैपिटल होता है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। इशूड कैपिटल कौन सा कैपिटल हुआ? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इशू किया जाता है, वो इशूड कैपिटल होता है। और सब्सक्राइब्ड कौन सा हुआ? जो इशू कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक द्वारा ले लिया जाता है, उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि सर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सा हुआ फिर? तो ऑब्वियस सी बात है, कितने रुपए का कैपिटल इशू किया पब्लिक के लिए? 8 लाख रुपीज़ का। अब 8 लाख में से पब्लिक ने कितना ले लिया, सब्सक्राइब कितना कर लिया? सपोज करो 7 लाख का। तो 7 लाख का जो कैपिटल होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जो वो 1 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट बच गया है, वो कैपिटल कौन सा होगा? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। अब देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कॉल्ड अप कैपिटल। इज इट दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप द सब्सक्राइब्ड कैपिटल called upon to pay and require the full amount at once the shares.
सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं अपन कि ये क्या है। कोल्ड अप कैपिटल, जो मांगा जाता है वो कोल्ड अप कैपिटल होता है। सीधी सी बात है। कौन सा? जो मांगा गया वो कोल्ड अप कैपिटल। अब सर बात आती है कौन सा मांगा गया, कैसा मांगा गया, तो अभी अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, चार कॉल होती है। एक एप्लीकेशन होता है, एक अलॉटमेंट होता है, एक फर्स्ट कॉल होता है, एक फाइनल कॉल। और चारों पे अपने को क्या हुआ, 10 रुपये पर शेयर अपने को पेमेंट करना है, अपने पास जो भी शेयर्स अलॉट हुए हैं। और सभी पे 2.5 से अपने को पेमेंट करना है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब हुआ क्या, मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन का पेमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं किसका पेमेंट कर दूंगा? एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर दूंगा। अब एप्लीकेशन मनी क्या होती है, जब कभी भी शेयर्स लगाए जाते हैं तो सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो एप्लीकेशन का किया जाता है। फिर देन उसके बाद कंपनी हम लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है, तो अलॉटमेंट मनी क्या हो जाती है? कॉल्ड अप हो जाती है। अब जैसे ही अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद बारी किसकी आती है? सेकंड कॉल की आती है। तो ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जब अपन पे नहीं करते हैं तो कंपनी हमसे बोलती है कि भैया आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट करो। तो ये जो कैपिटल हुआ, कौन सा कैपिटल हो जाता है? ये कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो होगी उसे अपन कौन सी कैपिटल बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। कौन सी कैपिटल बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। पॉइंट आता है वो आता है अपन लोगों का पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल भी कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल which has actually been paid by the shareholders। means that कि कॉल्ड अप कैपिटल मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कंपनी क्या करती है, कॉल करके मंगाती है, उस कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। और जिस कैपिटल को पे कर दिया जाता है उसे कौन सी कैपिटल बोलेंगे? पेड अप कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट आता है अब आप लोगों का अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नॉट येट कॉल्ड अप इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपन ने अभी तक जितने भी कैपिटल के बारे में पढ़ा है वो एक दूसरे से लिंक है। कैसे? ऑथराइज्ड कैपिटल अगर आपको आ गया तो आपको इशूड आ जाएगा, इशूड अगर आ गया तो आपको सब्सक्राइब्ड आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड अगर आपको आ गया तो कोल्ड अप आ जाएगा, अगर कोल्ड अप अगर आपको आ गया तो पेड अप आ जाएगा, और पेड अप आ गया तो अब आपको अनकॉल्ड अप भी आ जाएगा। क्या कहता है कि भैया जो ऐसा कैपिटल जो अभी तक बचा हुआ है, जो अभी तक मांगा ही नहीं गया है, उस कैपिटल को कौन सा कैपिटल कहेंगे? अपन अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक आता है अपना रिजर्व कैपिटल। एज मेंशन अबव द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन में डिटरमाइन दैट अ पोर्शन uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. This part is called reserve capital. It is kept reserved for the creditors in case of the winding of the company. अब सबसे अच्छी बात तो यह है कि भैया रिजर्व कैपिटल का जो यूज़ में लिया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पर। और रिजर्व कैपिटल पेड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे हम लोग एक रिजर्व के तौर पर, अगर अपन इसको क्या कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं? किस कैपिटल को रखते हैं? रिजर्व कैपिटल को। तो रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होता है। ठीक है? और पेड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे रिजर्व कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इस कैपिटल का यूज़ जो लिया जाता है वो वाइंडिंग अप के टाइम पर लिया जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है। तो अभी अपन लोगों ने जो आज की वीडियो में जो डिस्कस किया वो क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर वापस से अपन देखते हैं, पूरा रिव्यू कर लेते हैं एक बार अपने कैपिटल्स का। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस मैक्सिमम कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। नंबर 2, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो पब्लिक को इशू कर दिया जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है। कॉल्ड अप जो पब्लिक से मांगा जाता है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। पेड अप कैपिटल जो पब्लिक पे कर देती है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। अनकॉल्ड अप जो अभी तक मांगा ही नहीं गया उसे अनकॉल्ड कैपिटल कह लेते हैं। और रिजर्व कैपिटल जो कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो आज की वीडियो में अपन लोगों ने जो भी पढ़ा कैपिटल के बारे में, तो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।